हम इंसान आज कितने आधुनिक हो चुके हैं। आज हम पृथ्वी के बाहर जा सकते हैं, कई करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तक देख सकते हैं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी की हेल्प से लगभग सही सही अनुमान लगाए गए हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी और हम कैसे बने। ये पृथ्वी जहाँ आज हम रहते हैं, जो हमारे लिए कई करोड़ वर्षों से जीवन का आश्रय बनी हुई है। वैज्ञानिक डाटा के अनुसार पृथ्वी में अलग अलग प्रकार की लगभग 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से अभी तक लगभग 15% जातियों का ही पता लगाया गया है। लेकिन ये सभी प्रजातियां आई कहाँ से? आखिर धरती में जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसके लिए हमें समय के पीछे जाना होगा। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक बड़े चट्टान का गोला किसी तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह जलते लावे की बनी थी। इसमें बहुत से छोटे छोटे पत्थरों की बारिश हो रही थी। यह प्रक्रिया कभी लंबे समय तक चली। इसके बाद इसने एक ग्रह का रूप ले लिया और साथ ही इसका खुद का एक चांद भी बनाया। ये वही ग्रह है जहाँ हम सब रहते हैं। इस टाइम पे उसका तापमान बहुत ही अधिक हुआ करता था। काफ़ी समय के बाद यह धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और एक ठोस सतह बनी। करीब 3.8 अरब साल पहले इसमें फिर से आग के गोलों की बारिश हुई, जिसे द लेट हैवी बॉम्बास्टमेंट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हजारों की संख्या में रोज उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर रहे थे। उल्कापिंड अपने अंदर बर्फ के टुकड़े लेकर आए थे, जिससे कि समुद्रों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए। लेकिन धरती अभी भी बेजान ही थी। यह अभी भी जहरीली गैसों से भरी थी और ऑक्सीजन का नाम और निशान भी नहीं था। लेकिन अब समय बदल रहा था। कुछ समय बाद और भी उल्कापिंडों की बारिश होती है, जो कि इस बार अपने साथ खनिज और भी ऐसी चीज़ें लेकर आए जिसने पृथ्वी में जीवन की उम्मीद जगाई और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। उल्कापिंड द्वारा आए गैस एवं खनिज ने आपस में क्रिया करके पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण किया। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये समुद्र में बहुत तेजी से पनप रहे थे। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में इस बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि वो आपस से में जुड़कर चट्टानों में बदल गए थे। बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया से वह एक गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जो कि जीवन पनपने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। 2 अरब साल तक धरती में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले तक भी जीव मौजूद नहीं थे। लेकिन अब धरती के पृष्ठ में हलचल होने लगी और धीरे धीरे ये सारे द्वीप आपस में जुड़ते चले गए। एक बड़े द्वीप का निर्माण किया, जिसका नाम दिया गया रोडेनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और दिन लगभग 18 घंटे का होता था। मगर समय के साथ परिस्थितियां बदल रही थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का बड़ा द्वीप 2 भागों में बंट रहा था और अंदर का लावा ज्वालामुखी बनकर बाहर निकल रहा था। इस विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड की अम्लीय वर्षा के कारण इसका तापमान घटता चला गया और धरती में पहली बार बर्फ जमना शुरू हुई। ये सब लंबे समय तक नहीं चला और धीरे धीरे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और तापमान फिर से बढ़ने लगा। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले बर्फ पूरी तरह से पिघल गई और समुद्र का रूप ले लिया और अब वे एक कोशिकीय जीव ऑक्सीजन की समृद्धि में विकसित होते गए और कई सारी प्रजातियां बनी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती का बड़ा द्वीप और भी भागों में बंट गया था। अब तक पृथ्वी कुछ जानी पहचानी सी हो गई थी, लेकिन अभी भी जमीन में रहने वाले जीव नहीं आए थे। पेड़ पौधे अभी भी नहीं हुए थे। ये सब सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों की वजह से हो रहा था। समय के साथ साथ वायुमंडल में एक परत का निर्माण हो रहा था, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत की वजह से धरती पर छोटे छोटे शैवाल फल फूल रहे थे। समुद्र में रहने वाली एक मछली टिकटालिका,
ने समुद्र के बाहर आने का निर्णय लिया और लंबे समय तक रहने के कारण इसके अंग विकसित होते गए। 36 करोड़ साल पहले वे जीव जमीन पर रहना सीख चुके थे। इन्हीं जीवों के से जन्म होता है डायनासॉर्स, जानवर और अंत में इंसानों का। ये प्रक्रिया चलती रही। फिर एक और भयानक दौर आता है। एक बार फिर से ज्वालामुखी फटा और तापमान बढ़ा। इससे भयानक अकाल पड़ गया और धरती की केवल 5% आबादी ही बच पाई। लेकिन फिर से परिस्थितियों में सुधार आने लगा और 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी बदल रही थी और भूभाग आपस में फिर से मिलकर एक बड़े द्वीप का निर्माण करते हैं जिसे पेंगिया कहते हैं। धरती वापस से सामान्य होती गई और बचे हुए 5% जीव विकसित हो रहे थे और इसी के साथ डायनासोर और अन्य जीव भी विकसित हो गए थे।